हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर ट्यूटर शुभम कुमार। वेलकम यू टू अपनी पाठशाला। तो आज से हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स में देखेंगे लॉगरिदम, और ये हमारे लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो हम लोग लॉगरिदम में देखने वाले हैं डेफिनीशन, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, बेस चेंजिंग थ्योरम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, characteristics and mantissa, anti-logarithm, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज a to the power x is equal to n। इट मीन्स जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर n है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a to the power x is equal to n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। वेयर a इज ऑल्सो ए पॉजिटिव रियल नंबर, जहाँ पर a क्या होगा, हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, डिफरेंट एंड यूनिटी। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, एंड इज कॉल्ड द बेस, और a को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, एंड x इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और x को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि a 1 के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a इक्वल टू 1 होता है तो 1 के एक्सपोनेंट में अगर हम कुछ भी पावर रखें तो क्या होगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, n नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। वी कैन राइट द रिलेशन a to the power x is equal to n in logarithm form as log n to the base a is equal to x। It means a to the power x is equal to n को हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर log of n to the base a किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि a का पावर हम कितना रखेंगे कि हमें n मिलेगा। ठीक है, तो a का पावर हम कितना रख रहे हैं, x रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। ठीक है, हेंस a to the power x is equal to n, that is log n to the base a is equal to x। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, hence logarithm of a number to some base is the exponent by which the base must be raised in order to get that number। It means अगर हमें n का log निकालना है, ठीक है, और उसके बेस में क्या रखना है, a रखना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे कि a का पावर कितना रखेंगे कि हमें n मिलेगा, मतलब वो नंबर मिलेगा जिसका हम लोग log निकाल। तो इससे हम आंसर फाइंड करेंगे। लिमिटेशन ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम का कुछ लिमिटेशंस है। log n इज डिफाइंड ओनली व्हेन, log n कब डिफाइंड होगा, जब n क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, और a इज़ नॉट इक्वल टू 1, और क्या होना चाहिए, a 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a 1 की इक्वल क्यों नहीं होगा, ये तो बता दिए थे। ठीक है, और n इज़ ग्रेटर देन 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर n को हम निगेटिव लेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर a पॉजिटिव है और n को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का हम कोई सा भी पावर रखें, इवन पावर, ऑड पावर या फ्रैक्शनल पावर, बट उसका आंसर निगेटिव नहीं आने वाला है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, n को 0 से बड़ा लेते हैं। और n को 0 के बराबर क्यों नहीं लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम कोई सा भी नंबर का कितना भी पावर रखें, फॉर एग्जांपल a का हम कितना भी पावर रखें, x इज इक्वल टू -2, -1, -3, 0, कुछ भी रखें, हमें 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। आगे देखते हैं। नोट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n to the base a will give us a unique value। n का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है,
लेकिन जब उसका लॉग निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो यूनिक वैल्यू होगा, वो सिंगल आंसर होगा। लॉगरिदम ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, लॉगरिदम ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग n बराबर जीरो नहीं लेते हैं। थर्ड पॉइंट, लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, और लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर का लॉगरिदम डिफाइंड नहीं है नंबर सिस्टम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ log m to the base 4 is equal to 1.5 then find the value of m। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। log m to the base 4 is equal to 1.5 then log m to the base 4 is equal to 15/10। अगेन log m to the base 4 is equal to 3/2। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। आगे देखते हैं फिर, m इज इक्वल टू 4 to the power 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए a to the power x इज इक्वल टू n। ठीक है, a to the power x इज इक्वल टू n हो गया, वही फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, देन m इज इक्वल टू, अब 4 को क्या कर रहे हैं, 4 को 2 के पावर में लिख रहे हैं, तो 2 to the power 2 इंटू 3/2। तो आगे देखते हैं, m इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होने वाला है, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, तो क्या होगा आंसर 8 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ log p to the base 5 is equal to a and log q to the base 2 is equal to a, then prove that p to the power 4 into q to the power 4 by 100 is equal to 100 to the power 2a minus 1। तो इसको सोल्व करते हैं। log p to the base 5 is equal to a, then p is equal to 5 to the power a, again log q to the base 2 is equal to a, then q is equal to 2 to the power a। Now p to the power 4 into q to the power 4 by 100 is equal to 5 to the power 4a into 2 to the power 4a by 100। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि p के जगह पे 5 to the power a पुट किए हैं और q के जगह पे क्या किए हैं, 2 to the power a पुट किए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका होल पावर एक्सपोनेंट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 into 2 10 to the power 4a। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 ऊपर 4a में से 2 कॉमन लेंगे और उसको 10 to the power 2 कर देंगे, तो 10 to the power 2 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 to the power 2a by 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 to the power 2a minus 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आगे देखते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाइंग log 1 plus log 1 plus log 1 plus log n to the base p to the base c to the base b to the base a is equal to 0। तो इसको सोल्व करते हैं, पर उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 1 plus log 1 plus log 1 plus log n to the base p to the base c to the base b is equal to a to the power 0 is equal to 1। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे सबसे पहले वाले लॉग में बेस कितना लिए हम लोग, a लिए हैं, तो a और आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, a की पावर 0 कर रहे हैं, तो 1 आ रहा है। अब क्या करें, इस 1 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, log 1 plus log 1 plus log n to the base p to the base c to the base p is equal to 0 होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब b की पावर 0 करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 1 plus log 1 plus log n to the base p to the base c, और फिर 1 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये आंसर होने वाला है log 1 plus log n to the base p to the base c is equal to 0।
अगेन सेम थिंग करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 1 प्लस लॉग एन टू द बेस पी इज इक्वल टू सी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ लॉग एन टू द बेस पी कितना होने वाला है 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया p टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर हो गया n बराबर 1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके देन थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।